शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी गली थी जहां मोड़ पर रमेश की चाय की टपरी थी। यह टपरी सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि वहां बैठकर लोग अपनी कहानियां बांटा करते थे। एक दिन सर्दी की हल्की गुनगुनी धूप में एक लड़की आई, दुबली पतली, लंबे बालों वाली, आंखों में एक अजीब सा खालीपन लिए हुए। उसने एक कोने की बेंच पर बैठकर चाय का ऑर्डर दिया। रमेश ने उसे ध्यान से देखा। वह नई थी इस इलाके में। रमेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, बिटिया पहली बार आई हो? लड़की ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, बस यूं ही चलते चलते यहाँ आ गई। चाय का प्याला उसके सामने रख दिया गया। उसने चाय के घूंट लिए, जैसे यह गर्माहट उसके भीतर किसी गहरी ठंडक को पिघला रही हो। अगले कुछ दिनों तक वह रोज आने लगी। सुबह की पहली चाय वहीं पीती। लोग उससे सवाल पूछते, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कहती। बस चुपचाप बैठी रहती, चाय पीती और फिर चली जाती। कुछ लोगों को शक भी होने लगा कि वह कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन रमेश ने उसे कभी कुछ नहीं पूछा। एक दिन जब चाय की दुकान खाली थी, रमेश ने धीरे से कहा, बिटिया अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हो, हम अपने ही हैं। लड़की ने पहली बार उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। कभी कभी कुछ चीजें कहने के लिए शब्द नहीं होते चाचा। रमेश समझ गया कि वह कुछ छुपा रही है, लेकिन उसे जबरदस्ती कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। फिर एक शाम जब बारिश हो रही थी, वह लड़की आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा घबराया हुआ था। कपड़े भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे। उसने तेजी से चाय का प्याला पकड़ा और जैसे ही पहला घूंट लिया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रमेश ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ बिटिया, कोई तकलीफ है? उसने धीरे से कहा, मैं भाग रही हूँ चाचा, मुझे कोई ढूंढ रहा है। रमेश चौंका, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, दो लोग दौड़ते हुए दुकान की तरफ आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी थी। यहाँ कोई लड़की आई है क्या, लंबी दुबली काले बालों वाली? उनमें से एक आदमी ने सख्त आवाज में पूछा। रमेश ने अनजान बनते हुए सिर हिला दिया। लड़की बुरी तरह कांप रही थी। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, उसने रमेश का हाथ पकड़ लिया। मुझे छुपा लीजिए प्लीज। रमेश ने बिना कुछ सोचे उसे दुकान के पीछे पुराने स्टोर रूम में छुपा दिया। थोड़ी देर बाद जब वह लोग चले गए, रमेश स्टोर रूम में गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां कोई नहीं था। लड़की जैसे हवा में गायब हो गई थी। वह सोच में पड़ गया, क्या वह सच में वहां थी या फिर यह सब उसका भ्रम था? अगले दिन पुलिस आई। उन्होंने रमेश से पूछा, क्या आपने यहाँ किसी लड़की को देखा है? क्यों साहब, क्या हुआ? रमेश ने पूछा। 4 दिन पहले एक लड़की की लाश यहीं पास के पुराने पुल पर मिली थी। कोई उसकी हत्या करके भाग गया था। रमेश की आंखें फैल गईं। वह जिस लड़की को इतने दिनों से देख रहा था, जिसकी चाय बना रहा था, वह... उसके हाथ कांपने लगे। उसने टपरी के उस कोने की ओर देखा जहां वह लड़की रोज बैठती थी। चाय का प्याला वहां अभी भी रखा था, भाप उड़ती हुई